कोई है जो चाहता है कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग करूंगा या करूंगी? केतन 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 किधर गया? ठीक है, चलिए कितने लेक्चर हो गए हमारे? 4 लेक्चर हो चुके हैं ना। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 5। देखो अब हम लोगों ने है ना ये बात इस टेबल के बारे में, स्टेरिक नंबर के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके लिए ज्योमेट्री होती है। अब हम लोग एक एक स्टेरिक नंबर को है ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक स्टेरिक नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2, और 2 को भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2 + 0। 2 + 0 का मतलब स्टेरिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, या फिर नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। तो जो मेरा ये वाला 2 है ये बताता है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम को, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। और जो ये बाद वाला नंबर है प्लस के पहले वाला तो ये होगा, प्लस के बाद वाला होगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जो लोन पेयर है वो। जो देखो इसमें जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा उस मॉलिक्यूल का टाइप क्या होगा? एक सेकेंड रुकी, क्या आ रहा है ये? ठीक है, जो हमारा टाइप क्या होगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मेरा टाइप क्या होगा वो बात करेंगे हम लोग। हमारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें वो बात करेंगे हम लोग। हमारे मॉलिक्यूल की शेप या फिर ज्योमेट्री क्या होगी वो बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो जो मॉलिक्यूल का टाइप होगा वो AB2 टाइप का होगा, मतलब ए मेरा सेंट्रल एटम और 2 उसके बॉन्डेड एटम होंगे बी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2 में sp होता है। शेप या ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा दिखेगा, ए ऐसे इधर बी बॉन्डेड है और एक ऐसे बी बॉन्डेड है। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। जो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। थीटा किसके इक्वल होगा? 180। 180। जो एंगल होगा थीटा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। दूसरी चीज इसका एग्जाम्पल क्या है? 4 ही बातें करेंगे हम हमेशा। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स देखो अभी बस मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में तुम्हें समझ आ जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल BCl2 गैस, CO2 एक्सेट्रा। जैसे BCl2 गैस होता है वो भी ऐसा ही होता है, बेरिलियम इसके दोनों तरफ ClCl। CO2 भी देखो ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर है। सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। इतनी बात समझ आती है? बोलो। यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेकंड केस हमारा स्टेरिक नंबर 3 के बारे में। स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस है ना। केस 1 क्या कि जो मेरा 3 है वो क्या हो? 3 + 0 हो। 3 मेरा 3 + 0 का मतलब क्या है? थ्री मेरा 3 + 0 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स 3 और लोन पेयर 0। लोन पेयर 0। ठीक है, देखो कभी भी अगर लोन पेयर का नंबर 0 होता है ना तो जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगा, इसलिए शेप और ज्योमेट्री में एक ही लिख रहा हूं। इसमें जो मॉलिक्यूल का टाइप होगा वो AB3 टाइप का होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है। और जो शेप या फिर ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री होगी, है ना।
मतलब ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, कैसा, ए और इसके ऐसे तीनों साइड बी कनेक्टेड होंगे ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल कितना होगा, 120। जो मेरा एंगल है बी ए बी एंगल, जो कि एक्चुअली मैंने थीटा के इक्वल बोला है, वो 120 डिग्री है ना। इसके अगर एग्जांपल्स देखें, देखो इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स क्या क्या है इसके एग्जांपल्स, देखो इसके एग्जांपल लाइक BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, एक्सेट्रा। ये इसके सारे एग्जांपल है। इतनी बात समझ आती है, बोलो। यस सर। अब स्टेरिक नंबर 3 में ही मैं केस 2 ले रहा हूं, स्टेरिक नंबर 3 में ही केस 2, कि जो मेरा 3 है ना वो क्या हो, 2+1 हो। 2+1 का मतलब, 2+1 का मतलब 2 बॉन्डेड दो एटम और बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। एक लोन पेयर हो। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर के साथ हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स हो जाता है। अब इस केस में मेरा ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएगा, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएगा। जैसे ही लोन पेयर आने लगता है ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाता है। मॉलिक्यूल का टाइप कैसा होगा, एक के ऊपर एक लोन पेयर और 2 बॉन्डेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 था। ज्योमेट्री मेरा स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन के साथ फिक्स हो जाता है, वो तो ट्रायंगल प्लेनर ही रहेगा। इस केस में जो मेरा शेप होगा वो बेंट या फिर उसको वी शेप हम लोग बोलेंगे। कैसा होगा, ऐसा देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ए, इधर बी, इधर बी, और ऊपर एक लोन पेयर। लग रहा है तुम्हें ये बैंड शेप या वी शेप, हाँ बोलो। सर। अब देखो, अब मेरी बात को अच्छे से सुनो। यहां पर ये रिपल्शन हो रहा है, यहां पर भी एक रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन कौन सा हो रहा है, यहां पर हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना। यहां पर भी हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो जो ये एंगल है, जो मेरा यहाँ पर जो एंगल बना है थीटा, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में थीटा पहले कितना था जब लोन पेयर नहीं था, तो 120। 120। बट जो अभी मेरा जो एंगल है BAB, मतलब कि जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 120 डिग्री से। ये छोटा क्यों हो गया, रिपल हो रहा है। क्योंकि इधर से लोन पेयर है ना, रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, इसलिए वो एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है। समझ में आई बात। यस सर। इसके हम लोग अगर एग्जांपल्स देखें तो ज्यादा एग्जांपल तो नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं हम लोग 2 एग्जांपल, SnCl2, PbCl2 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला स्टेरिक नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। थर्ड स्टेरिक नंबर है मेरा स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 में अगेन मेरा केस 1। केस 1 क्या है, क्या होगा केस 1, जब मेरा 4 क्या हो, 4+0 हो। 4+0 का मतलब, बोलते जाओ। 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर और 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर। तो जब लोन पेयर 0 होगा तो शेप और ज्योमेट्री होगी ना मेरी, वो सेम हो जाएगी। तो टाइप जो होगा, टाइप होगा AB4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 स्टेरिक नंबर 4 के साथ फिक्स हो गया। शेप या ज्योमेट्री मेरी टेट्राहेड्रल होगी। तो देखो वही शेप या ज्योमेट्री फिक्स हो गई है, A B ऐसे कनेक्टेड होंगे, बोलो। अब इसमें जो ये एंगल होगा जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं क्या, अप्रोक्स होता है 10.5 डिग्री। याद रखना है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। समझ में आई बात या नहीं आई।
यस सर। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, CH4, CCl4, SiH4, SiCl4, है ना, SiO4 4 माइनस एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बस मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, बाकी हम लोग बाद में हमें सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स पर बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो गया क्या हो गया, अभी ऐसे ही लिखवा रहे। नेक्स्ट केस 2 क्या है, 4 = 3+1 हो, क्या बॉन्डेड एटम 3 है बट एक लोन पेयर आ गया है। तो अगेन वही, अब हम लोग बात करेंगे वही सेम चीज, टाइप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। शेप और ज्योमेट्री अलग अलग हो गई है क्योंकि लोन पेयर आ गया है। तो टाइप देखो क्या होगा, ए के पास लोन पेयर और 3 बॉन्डेड एटम, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, और ज्योमेट्री भी सेम रहेगी, क्या, टेट्राहेड्रल। बट जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पिरामिड। शेप जो मेरा हो जाएगा वो ट्रायंगल पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, अब यस क्लास में आ गया है और यस से मैं पूछूंगा कि यस तुम लेट क्यों हो गए, तो यस बोलेगा कि सर मैं तो टाइम पे ही आना चाह रहा था बट एक्चुअली नेटवर्क इशू था, इसलिए बस मैं आ नहीं पाया। यस नहीं लेट क्यों आए हो क्लास में? नहीं सर, वो जूम चालू नहीं हो रहा था। हाँ देखो मैं कह रहा था ना, ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे ही इशू आएगा, बाकी कुछ नहीं है अरे नहीं दिक्कत। सर, सच में चालू नहीं हो रहा था जूम। अब देखो क्या है, ऐसा होगा ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर, बोलो। ये तीनों भी एक प्लेन में है नीचे, और उसके ऊपर ए ऐसा ट्राइंगल बना रहा है, तो ये ट्राइंगल पिरामिडल लग रहा है तुम्हें? Yes, sir. अब देखो इसमें जो ये एंगल है, जो एंगल वहां पर 109 डिग्री 28 मिनट था, इसमें जो ये एंगल है ना VAB जिसको थीटा बोल रहे हैं, वो 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा होगा। छोटा क्यों है ये एंगल, छोटा क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर से यहाँ से है ना ये लोन पेयर का रिपल्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ये रिपल्शन से कितना छोटा हो जाता है एंगल, ज्यादा छोटा नहीं होता, 1 डिग्री 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक, एक बार एक लोन पे रिपेल करता है तो 1.5 2 या मैक्सिमम 3 डिग्री तक जाता है, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल तो अमोनिया ही है, जो हम लोग कल वाली क्लास में हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर NH3 PCl3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें केस 3 कि 4 मेरा क्या हो जाए, 2+2, 2 बॉन्डेड एटम और 2 लोन पेयर। तो इसमें देखो अगेन हम लोग वापस वही चीजें लिखेंगे, टाइप, अच्छा समझ तो आ रही, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? ज्योमेट्री एंड शेप। तो अगेन देखो टाइप क्या होगा, टाइप ए के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डेड एटम, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, ज्योमेट्री भी हमारी वही फिक्स हो गई है, टेट्राहेड्रल। कोई बताएगा 2 लोन पेयर आगे अब शेप क्या होगा? Bent. तो अभी हमारा शेप हो गया है बेंट, या फिर जिसको हम लोग वी शेप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा होगा, ए इसके पास ऐसा लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर है, ये बी और ये बी, अब ये एंगल थीटा है। तो अगेन जो एंगल होगा BAB जो कि एक्चुअल में थीटा है, वो छोटा होगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर तो कहां से आया है, वो तो टेट्राहेड्रल से ही आया है, बस लोन पेयर आ गए तो उनका रिपल्सन लग रहा है, उनका रिपल्सन लग रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये एंगल छोटा हो गया है। समझ में आई ये बात? अच्छा कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है, इसका एक एग्जाम्पल काफी पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल वही है, Water. वाटर, H2। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेरिक नंबर पर जाते हैं, स्टेरिक नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए, स्टेरिक नंबर 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो 4 हम लोग बात करते हैं, स्टेरिक नंबर 5,
है ना, स्टेरिक नंबर 5, फोर्थ हमारे लिए स्टेरिक नंबर 5, इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ बहुत सारे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन भी आता है, इसको ध्यान से समझे। केस नंबर 1 वही कि जब 5 इक्वल टू क्या हो, 5 प्लस 0, मतलब 5 बॉन्डेड एटम हो और 0 लोन पेयर हो। तो देखो क्या हम लोग बोलेंगे, सर 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना? 5 बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 बॉन्डेड एटम। जो एटम बॉन्डेड है ना सेंट्रल एटम के आजू बाजू में, वो टोटल 5 एटम्स होने चाहिए। शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी क्योंकि लोन पेयर का नंबर 0 है। तो ए के आजू बाजू में 5 बॉन्डेड एटम है, 5b। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। शेप है ज्योमेट्री क्या थी इस केस में? ट्रायगोनल बाइपिरामिड। TBP, ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब देखो शेप के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भैया ए होता है ऐसे एक ट्रायंगल की शेप में, हमारे पास बी है, इसमें हमारे पास इसमें बी मौजूद है, यहाँ पर बी और एक ऊपर भी होता है, एक नीचे भी होता है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब देखो इसमें हमारे पास देखो बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है ना। जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं जो ट्रायंगल वाले प्लेन में है, जो बॉन्ड ट्रायंगल वाले प्लेन में है, इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना। और जो बॉन्ड ये ऊपर नीचे है ना, जो एकदम ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है ऊपर और नीचे, इन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सारे बॉन्ड्स एक जैसे थे, है ना। बॉन्ड्स की कैटेगरी डिफाइन नहीं थी, ना ही स्टेरिक नंबर 2 में दोनों बॉन्ड एक जैसे थे, स्टेरिक नंबर 3 में तीनों बॉन्ड एक जैसे थे, स्टेरिक नंबर 4 में चारों बॉन्ड एक जैसे थे। बट स्टेरिक नंबर 5 में पांचों बॉन्ड एक जैसे नहीं है, 3 बॉन्ड एक टाइप के हैं, 2 बॉन्ड एक टाइप के हैं। जो 3 बॉन्ड एक टाइप के हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो 2 बॉन्ड एक टाइप के हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और हम बोलते हैं जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है ये दोनों बॉन्ड एक टाइप के नहीं है, 2 टाइप के बॉन्ड की कैटेगरी है। जनरली हम लोग बोलते हैं जो मेरा बॉन्ड लेंथ है ना वो इक्वेटोरियल का छोटा होता है, एक्सियल के बॉन्ड लंबे होते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा भी यहाँ पर तो बड़े बड़े टाइप के थीटास है। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर बी ए बी एंगल कितना है, तो बताओ बी ए बी एंगल कितना है? 120 डिग्री। देखो बी ए बी एंगल 90 भी है, 120 भी है और 180 भी है। समझ में आ रही है? 120, 190 और 180 कौन से हैं? यस सर। देखो ये जो ट्राइंगल वाला प्लेन है उससे जो ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90। ये 90 है। ऐसे ही मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब मुझे तो ये एंगल बताओ, ये 90 90 90 है ना, 120 थोड़ी है। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल 90। 90 ऐसे ही ये है ट्राइंगल। अब सपोज करो कोई नीचे से बना रहा है तो ये एंगल 90 90, ये वाला एंगल 90। 90, ठीक है। तो देखो ये बात तुम समझ चुके हो कौन से 90 है कौन से क्या है ना, तो उसमें तुम्हें समझाने का ज्यादा रिक्वायरमेंट अब है नहीं। अब मुझे बताओ 120 के एंगल्स कितने हैं, कितने एंगल 120 वाले हैं? 3। 3।
सभी लोगों को पता चल रहा है 120 वाले 3 एंगल है? बोलो। बोलो। यस सर। 90 वाले कितने हैं? 6। 6। 3 ऊपर से 3 नीचे से। 180 वाला कितना है? 180 वाला 1। एक। ये ऊपर वाला बी, बीच वाला ए और नीचे वाला बी, 180 आ गया। बोलो। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें हम लोग एक पॉइंट और लिखने वाले हैं, वो क्या है? एग्जाम्पल। तो देखो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है PCl5। बस इतना लिख के छोड़ दे। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें केसेस भी बहुत ज्यादा है। स्ट्राइक नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 2 इज 5 इक्वल टू 4 प्लस 1। अब इसमें देखो कुछ रूल हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे अभी तक हमारे पास लोन पेयर आ रहा था, तो स्टेरिक नंबर 2 में दोनों पोजीशन आइडेंटिकल थे, स्टेरिक नंबर 3 में तीनों पोजीशन आइडेंटिकल थे, स्टेरिक नंबर 4 में चारों पोजीशन आइडेंटिकल थी, तो लोन पेयर कहीं भी रख सकते थे। बट स्टेरिक नंबर 5 में हमारे पास टोटल कितनी पोजीशंस हैं? मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स की कितनी पोजीशन है? 2। 2 पोजीशन है। या तो उसको ट्राइंगल के प्लेन में रखो, मतलब या तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो या लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखो। तो हमेशा ध्यान रखें कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर ऐसा क्यों है? मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इसका रीजन। अभी बस ध्यान रख लें, लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखें। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखें। अब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, क्या हमारा टाइप कैसा होगा, मॉलिक्यूल का टाइप कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हमारे ज्योमेट्री तो ठीक है हमें पता ही होगी ज्योमेट्री, और शेप क्या होगा। ठीक है, देखो टाइप होगा ए के पास लोन पेयर और B4, हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स हो गया है, sp3d, ज्योमेट्री भी हमें पता है ट्राइंगल बाइपिरामिडल, शेप में भी बताऊंगा। देखो कैसा दिखेगा हमारा मॉलिक्यूल, ए है, इधर बी और एक लोन पेयर, इक्वेटोरियल पे ही लोन पेयर को रखना है। अब जो एक्सियल वाले बी है ना, वो बिल्कुल 90 पर नहीं है, वो थोड़े से टिल्टेड हो गए हैं, वो ऐसे हो गए हैं, थोड़े मुड़ गए हैं। अब वो कहाँ आ गए हैं? यहाँ पर। वो एग्जैक्टली 90 पर नहीं है, थोड़े ऐसे हो गए। थोड़े टिल्टेड क्यों हो गए? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्सन कर रहा है इसलिए, है ना। अब जो ये शेप होगा ना, इस शेप को हम लोग कौन सा नाम देंगे? इस शेप का हम लोग नाम देंगे, ये शेप कौन सा है? सी सॉ। सर ये तो सी सॉ जैसा दिख नहीं रहा। शेप के लिए लोन पेयर को मत देखो, देखो ऐसा शेप है, ये सी सॉ जैसा स्ट्रक्चर है। नहीं लग रहा सी सॉ जैसा? इसको थोड़ा सीधा करो। ये बेस है सी सॉ का, इधर एक बंदा बिठा दो, इधर एक बंदा बिठा दो, इधर दूसरा बंदा बिठा दो। अभी लग रहा है सी सॉ जैसा? हाँ सर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नेम है, स्टैंडर्ड नेम है शेप के। ऐसा नहीं कि मैंने मजे लेने के लिए ऐसा शेप बना दी, मैं नहीं कोई मजे ले रहा, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है, तुम्हें भी ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ। सीसो स्टैंडर्ड नेम है, शेप का नेम क्या है? सीसो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसमें बात करें अगर थीटा की, तो 3 टाइप के थीटा डिफाइन थे, तो तीनों टाइप के थीटा छोटे हो जाएंगे। छोटे हो गए, 120 वाला भी 120 से छोटा, 90 वाला भी 90 से छोटा, 180 वाला भी 180 से छोटा। बोलो। यस सर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है SF4 एक्सेट्रा। ठीक है, इतना ध्यान रखें। केस 3 पर चलते हैं। केस 3 क्या है? 5 इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 बॉन्डेड एटम और 2 लोन पेयर। अब अगेन टाइप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप, तो वही सब टंटा है इसमें भी। टाइप क्या होगा? ए, 2 लोन पेयर और B3। हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स हो गया स्टेरिक नंबर के साथ ही, ज्योमेट्री भी वही होगा TBP।
शेप क्या है अभी बताऊंगा। अब देखो ए है, इधर बी, और दो लोन पेयर। वो प्लेन में ही रखना है लोन पेयर को, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कसम खाई थी ऐसी कि भाई मैं कुछ भी हो जाए इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर को रखूंगा। अब जो मेरे अगेन बिल्कुल एकदम सीधे तो नहीं रहने वाले हमारे बी एक्सियल वाले, क्यों? लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर ने रिपेल कर दिया है, तो यहाँ बी और यहाँ भी बी है ना। अब देखो जो शेप का जो नेम होता है ना, वो स्टैंडर्ड नेम है शेप का नेम होता है यहाँ पर टी शेप। अब कोई बोलेगा सर टी, ये कौन सा टी है, हमें तो कहीं टी दिख नहीं रहा। तो देखो टी शेप ये थोड़ा टूट गया है मेरा टी। ये वैसे तो टी ऐसा होता है ना, सर बोलेंगे सर ये कौन सा टी है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे टी ऐसा होता है ना, उस टी को थोड़ा घुमा दो तो ऐसा हो गया टी। अब वो टी को भी थोड़ा मोड़ दिया तो वो टी ऐसा हो गया। तो कोई बोलेगा सर एरो शेप क्यों नहीं बोल रहा है, एरो ज्यादा लग रहा है ये तो। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं बच्चों के मन में, तुम्हारे भी मन में आ रहे होंगे, है ना? बोलो। बैम्बू कॉप्टर ज्यादा लग रहा है। यस सर। अब देखो तुम्हें भले ही कुछ भी लग रहा हो, जो स्टैंडर्ड नेम है जो पहले लोगों ने मान लिया, हमें वही पढ़ना पड़ेगा। इसको टी शेप बोलते हैं। टी कैसा आया वो मैंने तुम्हें बता दिया ना, थोड़ा टूटा फूटा सा टी है, बट है ये टी। चलिए अब इसमें देखो एंगल्स कौन कौन से हैं, थीटास। तो देखो थीटा इसमें दो ही टाइप के, वो 120 वाला थीटा तो खत्म हो गया, ये तो सिर्फ ऐसा ही बचा है ना बस। तो दो ही थीटा बचे, एक तो 180 वाला और एक 90 वाला। 120 वाला खत्म हो गया, वो तो पता चल रहा है। यस सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, तो इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है ClF3। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं बट जो पॉपुलर है हम लोग उनके बारे में बात करें। केस 4, जब 5 बराबर 2 + 3 हो जाए, है ना, 2 + 3 हो जाए, 5 = 2 + 3 हो जाए, है ना। ठीक है, अब देखो अब दो बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर हो गए हैं कितने, 3। तो वापस से हम लोग वही जो बेसिक पॉइंट है सब लिख देते हैं। मॉलिक्यूल का टाइप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, है ना। शेप को पहले लिखते हैं इस बार मैंने, कोई नहीं। वही ये ए है 3 लोन पेयर और B2। हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया था sp3d, ज्योमेट्री फिक्स हो गई थी TBP। जो शेप होता है वो इसमें लीनियर हो जाता है। सर लीनियर कैसे हो गया, बता रहा हूँ। ए है, अब तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे, प्लेन में, ट्राइंगल वाले। तो ये रहा, ये ट्राइंगल के प्लेन में आ गए। अब जो बी है, एक भी ऊपर एक भी नीचे। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे तो आपने वो टिल्ट किया ही नहीं, बी को एकदम 180 पे लगा दिया। कोई मुझे बताएगा टिल्टेड क्यों नहीं है? दोनों साइड से रिपेल होगा। जो रिपल्शन है ना, रिपल्शन जो तीनों साइड से जो रिपल्शन हो रहा है वो बैलेंस हो गया है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो नल आ गया है। ठीक है, बोलो। यस सर। इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया है। जैसे वेक्टर एडिशन करते हैं ना हम लोग, एक वेक्टर इधर भाग रहा है, एक वेक्टर इधर भाग रहा है, अगर अमाउंट सेम होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल 0 हो जाता है। सेम वैसा ही हुआ यहाँ पर। क्या एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है इसका, XgF2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ, स्टेरिक नंबर 6 के बारे में। फिफ्थ है हमारे पास स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 में अगेन केस नंबर 1। केस नंबर 1 होगा कि भैया 6 = 6 + 0 हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें अगेन हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइप, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद शेप और ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होता तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहता है। टाइप क्या है, AB6। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। शेप और ज्योमेट्री क्या होगी,
ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है SF6। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला तो मैं इसका शेप बना के बता देता हूं। ये A है और ये 6B है इसके पास, है ना। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये ऊपर भी है और एक ये नीचे भी। पहली चीज तो बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अगेन यहाँ पर क्या है, 4 बॉन्ड मेरे कौन से हैं, इक्वेटोरियल वाले, और 2 बॉन्ड कौन से हैं, एक्सियल। एक्सियल। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मिसकंसेप्शन होता है। हम बोलेंगे ऑल 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल। 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, मतलब ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, यहाँ पर कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है। ये पहले ही मेरी बात सुन लो, एक्सियल इक्वेटोरियल नाम की चीज नहीं होती। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल की बात करें, एंगल BAB जो कि थीटा है, वो कितने हैं, कौन कौन से एंगल है, 90 और 180। 90 है और 180 है। 90 वाले कितने हैं, 8। 8 नहीं है, 8 तो The 12 है 90 वाले। अरे भाई 1 2 3 4, ये 4 तो इसी प्लेन में हो गए। नहीं आई बात समझ, हाँ समझा। 4 तो इस प्लेन में ही हो गए ना, हाँ सर समझा। और 4 ऊपर से और 4 नीचे से, तो कितने हो गए, 12। 12 हो गए, समझ गए। और 180 वाले कितने हैं, 3। 3। 3 है। एक तो ऊपर ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर, यस सर। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग केस 2 पे, है ना। केस 1 हो गया मेरा, ये केस 2 क्या है, केस 2 है मेरा 6 = 5 + 1। अब एक लोन पेयर आ गया है मेरे पास, है ना। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम लोग बात करें टाइप, वही टाइप हाइब्रिडाइजेशन और शेप, है ना। ज्योमेट्री नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री, है ना। अब देखो टाइप क्या होगा, ए के पास एक लोन पेयर है B5, हाइब्रिडाइजेशन वही फिक्स हो गया था sp3d2, शेप वही था SBP, है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल। जो मेरा शेप होगा मेरा स्क्वायर पिरामिडल। अब बाय पिरामिडल नहीं, सिर्फ पिरामिडल है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, पोजीशंस तो सारी आइडेंटिकल है, बट लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो। बट मेरा मानना यही है, कहीं भी लगाओ वैसे लोन पेयर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट लोन पेयर है ना, मैं नीचे लगा रहा हूं ताकि तुम्हारे को जो पोजीशन है ना, जो तुम्हारे को शेप है वो अच्छे से दिखे। अब तुम स्क्वायर पिरामिडल शेप को एज्यूम कर पा रहे हो, ये देखो स्क्वायर है, फिर ऊपर से एक पिरामिड बन रहा है ऐसा। यस सर। तो ये शेप क्या है, मेरी स्क्वायर पिरामिडल शेप है। अब देखो जो इसमें जो थीटा है ना, वो 90 से छोटे हो गए हैं और थीटा 180 से भी छोटे हो गए हैं, क्योंकि नीचे से लोन पे रिपेल करेगा तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसी ऊपर उठ सी जाएगी, ऊपर उठी हुई स्ट्रक्चर रहेगी, मतलब ऐसा रहेगा ये थोड़ा सा पिरामिड, इसका उल्टा बनाया मैंने, है ना। ये जो बी है नीचे से लोन पे रिपेल करेगा तो ये बी थोड़े ऊपर उठ जाएंगे ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। यस सर। तो यस सर। बी थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि नीचे से लोन पेयर मेरा जो है रिपेल करा, इसलिए थीटा 90 और 180 से छोटे हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, अब केस 3 की तरफ जाते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 है मेरा 6 = 4 + 2 हो जाए। अब इसमें हमें ध्यान रखना है लोन पेयर।
अब देखो अगेन वही, इसमें हमारे पास टाइप है, हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है और शेप है ना। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखा ना इसमें, ऊपर वाले में लिखा था, हाँ इसमें नहीं लिखा, तो इसमें देखो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका भी सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, IF5 और BRF5 एक्सेट्रा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो टाइप है वो तो क्या हो जाएगा, AB4 दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया था sp3d2, उसके साथ ज्योमेट्री फिक्स हो गई थी SBP स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहाँ पर शेप क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा शेप स्क्वायर प्लेनर। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब इसमें दो लोन पेयर आ गए हैं, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, तो दो लोन पेयर को कहाँ रखें, तो हमेशा दोनों लोन पेयर को अपोजिट साइड पे ही रखें, 180 डिग्री के एंगल पे ही रखें हमेशा दोनों लोन पेयर को, कहीं पर भी रख दे बट हमेशा अपोजिट साइड पे ही रखे, 180 डिग्री के लोन पे 180 डिग्री के एंगल पे ही रखे। ऐसा करने से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, उनका जो रिपल्शन है ना वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा शेप क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर, तो रिपल्शन बैलेंस हो गया। अब जो हमारा थीटा है, जो एक तो 180 डिग्री हो गया और एक 90 डिग्री हो गया, समझे मेरी बात। यस सर। इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है XZF4। चलो अब 6th आ जाता है हमारे पास, स्टेरिक नंबर 7 है ना। स्टेरिक नंबर 7, स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 में देखो क्या होगा, केस 1 वही सेम, 7 इक्वल टू 7 प्लस 0। तो अब इसमें वही सारे पॉइंट्स में लिख देता हूँ क्या क्या। फिर इसके आगे केसेस नहीं बनेंगे? इसके आगे केसेस बनाओ तुम, मतलब क्या बनाओगे, केतन और ये चला गया क्या, हाँ बनाओ, क्या बनाओगे केसेस बोलो, मतलब कैसे केस तुम ये रहे हो, इसे डाउट अच्छा है कि इसके आगे केसेस क्यों नहीं बना रहे है ना। केसेस मतलब 4+2 पे रोक दिए, 3+3 केस बनाना चाहिए हो, ऐसा। यस सर। अब देखो 3+3 वाले केस में क्या होता है कि 3 तो हो गए लोन पेयर है ना, और 3 हो गए बॉन्ड पेयर। अब किसी भी सेंट्रल एटम के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर हो गए और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 12। अरे 12 कहाँ हुए, 9 हुए ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम तो देखो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम होगा वो पी ब्लॉक से होगा, पी ब्लॉक में आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, 9 तो किसी में है ही नहीं ना, किसी में है क्या 9 बोलो। नो सर। बस इसलिए हमने वहां केस रोक दिए थे, समझे। यस सर। चलिए ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं आगे। ये इसका रिकॉर्डिंग रुक गया था ना, वापस अलाउ कर देते हैं। अच्छा ये तो कहीं पेन उस पे आ गया है शायद, क्या बोलते हैं, मोबाइल। मोबाइल पे आ गया है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अच्युत करा रिकॉर्डिंग। अब वही सेम चीजें हम लोग लिखेंगे, टाइप हाइब्रिडाइजेशन, टाइप हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी क्योंकि मेरा लोन पेयर का नंबर 0 है इसलिए। और फिर उसके बाद है एग्जाम्पल्स है ना। अब देखो टाइप क्या है AB7, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2, शेप क्या होगा PBP, एग्जाम्पल है सबसे पॉपुलर IF7। अब है ना ध्यान से सुनो, अब थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी। हमने शेप बना लिया, ये रहा पेंटागन टाइप का है ना, पेंटागनल बाइपिरामिडल।
रेगुलर पेंटागन मैंने बना लिया। ए था, ये बी 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 बी। अब मैथ्स आएगी एंगल के लिए। मान लो एक ऊपर भी जा रहा है और एक नीचे भी जा रहा है पिरामिड के लिए, है ना। एक रेगुलर पेंटागन था, उससे परपेंडिकुलर ऊपर एक भी है, परपेंडिकुलर एक नीचे एक भी है। अब मुझे यहाँ पर बताओ बी ए बी वाले जो थीटा होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एंगल हो सकते हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम सोच लो, तब तक मैं आता हूँ 2 मिनट में ना। सोच लो तुम, क्या बी ए बी वाले एंगल थीटा है, कौन कौन से हो सकते हैं। सोच लिया तुम लोगों ने? Yes, 60, 90, 120, 180. ओ माय गुडनेस, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सर 72, 144, 90 और 180। देखो, अरे मैथ्स लगाओ ना। जैसे एक सर्कल होता है, 3 लोग है तो 120 120 120। सर्कल में ऐसे 4 तरफ डिवाइड किया तो 90 90 90 90। सर्कल में ऐसे ही 5 एंगल डिवाइड कर दिए हैं। ये रेगुलर है सब, है ना। रेगुलर पेंटागन था तो 72 72 72 72 72, है ना। समझ गए? Yes, sir. यस सर। अब देखो, ऐसे मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। पांचों एंगल इक्वल है। ये 72 72 72 72 72, है ना। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये एंगल 72 था, है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसका 144। डबल, 144। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ये आपने 72 ले लिया, ये 144 ले लिया, तो ये तीसरा वाला था, ये तीसरा वाला 72 144, ये तीसरा वाला तो 72 इंटू 3 करते हैं ना, मतलब 6, और ये कितना होता 216 डिग्री, ऐसे ही होता। तो ये क्यों नहीं लिया? अरे एंगल ये वाला थोड़ी लूंगा मैं तो ये वाला लूंगा ना अगेन, फिर ये वापस 144 हो गया। बोलो। यस सर। Yes, sir. हमेशा 2 लाइन के बीच में एंगल होता है तो ये एंगल थोड़ी मेजर करते हैं हम, तो ये वाला एंगल मेजर करते हैं ना। तो इसलिए Yes. जो प्लेन है, प्लेन में सिर्फ 2 टाइप का ही एंगल डिफाइन होगा, 72 और 144। आप जो ऊपर नीचे वाले एक्सियल वाली पोजीशन में एकदम ऊपर नीचे, उसके लिए 180 डिफाइन हो गया, और ऊपर से पेंटागन वाले प्लेन में 90 डिग्री डिफाइन हो गया। समझ गए? बोलो। Yes, sir. चलिए अब इसका केस 2, केस 2 इंपॉर्टेंट है। इसका जो केस 2 है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है केस 2? केस 2 थोड़ा अलग है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है ना। वो अलग ही है, मतलब एकदम लीक से हटके है, वो रूल फॉलो नहीं करता वो, है ना। रूल्स को फॉलो नहीं करते वो लोग। अब इसमें अगेन टाइप, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बस इतनी ही बात करेंगे हम लोग। टाइप देखो क्या है, टाइप है AB6 पर लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। चमत्कार हो गया है, याद रखें इस बात को। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। स्टेरिक नंबर 7 है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। शेप क्या होगा? शेप को हम लोग बोलते हैं कैप्ड
ऑक्टाहेड्रल, और हम लोग बोलते हैं इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना, ऐसा शेप होता है। अब देखो ये है क्या, देखो ऐसा ही हमें मिला है या फिर ऐसे ही हमने थ्योरी बनाई है, तो हमें वैसा ही इसको मानना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हमको माननी पड़ती है। देखो बहुत सारे लोग है ना लॉजिक भी देते हैं ना, बट मेरा तो यही मानना है कि वो जो लॉजिक होते हैं ना, वो लॉजिक ऐसे होते हैं जो एक जगह वैलिड होंगे, दूसरी जगह फेल हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि लॉजिक ना दें और वैसे ही मान लें हाँ ऐसा है। अब देखो ऐसा शेप होता है इसका, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला है, जो एक लोन पेयर है ना वो ऐसा है, ये लोन पेयर घूम रहा है, मतलब कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी नीचे है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये फिक्स लोकेशन नहीं है, लोन पेयर चक्कर लगा रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। जो शेप होता है उसमें तो लोन पेयर को काउंट करते नहीं है, इसलिए इस शेप को हमने बोला है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड क्यों बोला है, लोन पेयर की वजह से। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं क्या, दिस लोन पेयर इज केमिकली inert and will not participate in hybridization। यह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कैसे, जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं ना, तो यहां पर हमने सिर्फ किसको काउंट करा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड को। ए मेरे 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया है। लोन पेयर को कभी भी काउंट करता तो स्टेरिक नंबर 7 आता तो sp3d3 होता, बट ऐसा नहीं है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका पॉपुलर एग्जांपल है वो क्या है, XZF6। समझ में आई बात, बोलो। चलो यस सर। अब देखो, अब मैंने एक ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें ना। तुम्हें ये तो पता है ना कौन से ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये चीज पता है। यस सर। यस सर। ग्रुप नंबर 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5। ग्रुप नंबर 4 में वैलेंस, ग्रुप नंबर 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4। और ग्रुप नंबर 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, मतलब ये चीज तुम्हें पता है। चलो अब आज के लेक्चर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। ट्रिक है ये, है ना, पहले ही मैं बता रहा हूं ये एक ट्रिक है, ट्रिक ना कि ये एक कॉन्सेप्ट है ना, मैं ट्रिक से बताऊंगा। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा, यस सर। हाँ यस। ठीक। ये बीच बीच सर। में ये आवाजें आ रही ना, घड़ घड़, ये ऐसी आवाजें मत सुनाओ मेरे को, है ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं क्या, डिटरमाइन द hybridization and shape of the following, है ना। अच्छा अब देखो एक ट्रिक से मैं तुम्हें बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हो और शेप कैसे पता लगाते हो। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है या डबल, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हेलोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड। एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, ठीक है। अब देखो किस किस का हाइब्रिडाइजेशन शेप ये सब पता लगाना है, इनका SF4 SO2F2 I3 प्लस I3 माइनस BrF5 ClO4 माइनस XgO2F2 XgO3 XgOF4 etc। ये तुम्हें करना है क्वेश्चन, मैं सिर्फ इसमें से 2 तुम्हें बताऊंगा। ट्रिक है ये, ट्रिक है ये, ट्रिक है ना, बट हमारे हर बार आंसर सही आएंगे, शेप सही आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन सही आ जाएगा।
ये ट्रिक सिर्फ शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के ही काम आएगी, सिर्फ शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के ही काम आएगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए SF4 है, पहला दो में सॉल्व करूंगा, एक तो SF4 और एक I3+। सेंट्रल एटम कौन है? S एस सल्फर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो इसके। अब इससे कितने बॉन्डेड है? कितने बॉन्डेड है सल्फर? सल्फर क्या, 4 सॉरी फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने, कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होगा इससे? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। single सिंगल से, क्योंकि फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड की ही रिक्वायरमेंट है। तो फ्लोरीन लगा दो सिंगल सिंगल बॉन्ड से, लगा दिए। अब स्टेरिक नंबर निकालो इस सल्फर का। स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है? 5 5। 4 तो बॉन्डेड एटम आ रहे, 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर बच गया। ये देखो ये क्या है? ये लोन पेयर बच गया एक, तो आ गया 5। अब याद करो 5 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3d, बोलो। yes sir Yes, sir. और sp3d में जब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 4+1 वाला केस, ऐसा केस होता है 4+1 वाला। इस शेप का नाम क्या है? C sir इस शेप का नाम है हमारे लिए सी। ट्रिक समझ में आई कैसे किया हमने? yes sir Yes, sir. चलिए एक और बता देता हूं। I3+, सेंट्रल एटम कौन होगा? I I। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है आउटर मोस्ट सेल में। yes sir पर एक प्लस चार्ज आ गया इस पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दे दिया। कम हो गया। तो अब आउटर मोस्ट सेल में कितने बचे? 6। अब इससे दो आयोडीन कनेक्टेड है, दोनों आयोडीन सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 4 4। दो बॉन्डेड एटम, दो लोन पेयर, मतलब 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3 sp3। ऐसा शेप होगा, आयोडीन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक आई, दूसरा आई और प्लस चार्ज ओवरऑल पर लगा दो बाहर। तो शेप हमें पता चल गया। हमें सिर्फ शेप और दो ही चीजें पता चल रही है, शेप क्या होगा? बेंट या फिर वी शेप। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? यस सर। चलो शुरू हो जाओ, बाकी वाले करके बताओ, जो बच गए बाकी सारे करो।
हो गया क्या? अच्छा लोग अभी भी जाग रहे हैं, प्रीतिश जागा है, अरे क्लास हो रही है, चलो चलते हैं। हो गया है, बताओ। सर जब ऑड इलेक्ट्रॉन्स बचे तो ऑड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए, पॉसिबल ही नहीं है किसी में बच रहे हो ऑड इलेक्ट्रॉन। बताओ किस में बचे। सर SO2F2 में। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल कैसे बचेंगे यार, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जीरो पॉसिबिलिटी ऑड इलेक्ट्रॉन बचने की। हो गया क्या? नहीं सर। करो करो करो। हो गया क्या? बोलो। हो गया सर। चलिए अच्छी बात है, हो गया तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी को। देखो बचा है कौन, सबसे पहले नंबर आता है SO2F2 का। क्या आ रहा है तुम्हारे आंसर SO2F2 में? सर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हम्म और शेप टेट्राहेड्रल। अब देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दो फ्लोरीन कनेक्ट हो गए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और दो ऑक्सीजन कैसे कनेक्ट होंगे? डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा ऑक्सीजन। तो स्टेरिक नंबर की बात करें तो 4 बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर तो कोई बचा नहीं है, तो 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया है मेरा। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? अरे कौन है भाई ये बीच बीच में आवाज निकाल रहा है? sp3 s डबल बॉन्ड o f f, ऐसा बनेगा। बोलिए। Yes, sir. फोर्थ हम लोग बात करते हैं I3 माइनस। I3 माइनस में देखो आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बट माइनस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 हो गया। अब दो आयोडीन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से आयोडीन कनेक्ट होंगे। स्टेरिक नंबर की बात करें तो 2 बॉन्डेड एटम 3 लोन पेयर मतलब 5। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगा। अब देखो आयोडीन है, 3 लोन पेयर किस में रहेंगे? प्लेन में, और एक आई ऊपर और एक आई नीचे। कैसा शेप है ये? Linear. लीनियर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. फिफ्थ हम लोग बात करते हैं BrF5 के बारे में। BrF5 में अगेन ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 किससे कनेक्टेड हो गए? फ्लोरीन से, प्लस एक मेरा लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हो गया 6। स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2. sp3d2 मतलब Br है, फिर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक नीचे लोन पेयर। तो शेप कैसा हो गया? Square pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। सिक्स्थ इज ClO4 माइनस। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 7, एक माइनस है तो 8 हो गया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड से 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए। स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 4. 4 + 0 4। तो यहां से मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बोलो? sp3. sp3। तो देखो ऐसा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ओवरऑल पर नेगेटिव चार्ज बाहर। शेप कैसा हो गया? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल है ना। 7 XeO2F2। जिनॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 2 फ्लोरीन। स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 4 + 1 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। अब वही हुआ ना, देखो जिनॉन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर यहाँ पर, ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन। कैसा शेप हुआ? सीधा बोलो। Yes, sir. 8 हम लोग बात करते हैं XeO3। समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes, sir. चलिए अब देखो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। स्टेरिक नंबर की बात करें तो 3 + 1 मतलब 4। ठीक है, तो जिनॉन, और ऐसा हो जाएगा 3 + 1 में। शेप कैसा हो गया? Tetrahedral. ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 है। लास्ट 9। 9 में क्या है? 9 में देखो XeOF4। ठीक है, अब इसमें क्या है? जिनॉन अगेन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन,
डबल बॉन्ड O और 4 मेरे फ्लोरीन। 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर क्या है? 5 बॉन्डेड एटम 1 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 6। तो ऐसा होगा जिनॉन के साथ डबल बॉन्ड O, F F F F और एक नीचे लोन पेयर। शेप कैसा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल और sp3d2। समझे? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगी। तुम शेप और शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ये चीज तो एटलीस्ट इससे बता ही सकते हो। किसी को दिक्कत तो नहीं थी इसमें? सबको समझ आया कैसे किया हमने? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले केमिकल बॉन्डिंग 1 होमवर्क में दिया था ना, कि कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग 1 करके लेके आना है, बोला था ऐसा? हाँ sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर हुई होगी लूज डॉट स्ट्रक्चर जो तुमसे नहीं बनी होगी, था ऐसा? हाँ sir, कुछ स्ट्रक्चर्स थे। हाँ सर कुछ स्ट्रक्चर्स थी। अब तुम क्या करना, अब वो स्ट्रक्चर्स जो बनानी है ना, उस स्ट्रक्चर को लूज डॉट से मत बनाना, अब हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बनाना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिख देना, जो जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होते बॉन्ड लगा देना, और ऐसे शेप हाइब्रिडाइजेशन सब उनका निकाल देना, सारी स्ट्रक्चर तुमसे ऑलमोस्ट बन जाएगी। ठीक है। तो अगर आप वैसे करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, आसानी से तुम बना पाओगे। दूसरी चीज, जो जो स्ट्रक्चर नहीं बनी ना लूज डॉट से, उन पे ट्राई करके देख लेना, इससे हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क है मेरा केमिकल बॉन्डिंग 2 से एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट सेक्शन A एंड B। जिन लोगों को होमवर्क सबमिट करवाना है वो लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले होमवर्क सबमिट करवाएं। ठीक है। और जो दूसरे लोग जिनको होमवर्क सबमिट नहीं करवाना वो लोग भी होमवर्क करें, ऐसा नहीं है कि होमवर्क करना छोड़ दोगे। देखो भैया, होमवर्क करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का देखो सबसे जो सिंपल तरीका है वो यही है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना। सबसे बेसिक मेथड क्या है पढ़ने का? डेली डेली क्लास में आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास ही नहीं आ रहे, जैसे तुम्हारे क्लास में तुम देख लेते हो कि हम संडे को भूल ही गए थे क्लास है। अरे भाई, तुम जानबूझ के नहीं आए हो क्लास में, है ना। भूल गए ये सब बहानेबाजी है। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया कि यार मेरा तो तबीयत बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा खराब है तबीयत, या फिर मुझे तो मतलब कहीं जाना पड़ रहा है, तो ठीक है, अभी तुम्हारे पास फैसिलिटी है कि तुम ऑनलाइन लेक्चर वापस से, जिनके पढ़ने का मन होता है वापस से ऑनलाइन लेक्चर को सुन सकते हैं, है ना। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए तो क्या है, साक्षात अगर मतलब बिल्कुल सरस्वती सरस्वती होती है ना, सरस्वती माता ही होती है ना, यस वो सर। हाँ सर। साक्षात सरस्वती भी आकर प्रकट हो जाएगी ना, तो वो भी पढ़ा नहीं पाएगी तुम्हें, है ना। जो पढ़ना नहीं चाहते उनका तो फिर भगवान मालिक है ना। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि भाई अगर बहुत ही अर्जेंट कोई काम था, बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम अर्जेंट, तो ठीक है, वो लेक्चर सुन सकते हैं ना। तो पढ़ने का सबसे बेसिक 3 ही मेथड है, सबसे बेसिक 3 स्टेप है कि भाई डेली डेली लेक्चर आना है। ठीक है। दूसरा, डेली जो पढ़ाया है उसको सबसे पहले जैसे ही लेक्चर खत्म होते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में तो हमेशा मैं ऐसा बोलता था कि घर जाके रिवाइज करना है। अब घर जाने वाला तो डायलॉग बेकार हो गया अभी, तो है ना, उस डायलॉग का तो कोई सेंस बचा नहीं। घर ही है हम, तो घर कहाँ जाए। तो क्लास खत्म होने के बाद जब भी तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो हर सब्जेक्ट में यही करना है। फिजिक्स में भी सर लेक्चर वीक में 2 बार ही होता है, तो क्या चाहते हो तुम 5-10 बार हो जाए? देखो ये चीज है ना, सब हमारे ऊपर है कि लेक्चर की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, क्या क्या करना है ना, वो तुम्हारे ऊपर नहीं, वो उस चीज का लोड तुम्हें नहीं लेना है ना। अच्छा, डेली डेली, अरे यार वो तो है ना, डायलॉग ऐसे निकल जाता है ना, फीलिंग्स को समझो बस, है ना। कि जब भी लेक्चर हो, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स और मैथ्स में तो ये रूल भी होता है कि जो क्लास इलस्ट्रेशन है उनको भी रिवाइज करना होता है ना, ऐसा भी बोला जाता है। तो क्या करना है हमें,
हमें सिंपल सा काम क्या करना है, एक तो डेली क्लास में आने का ट्राई करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। अब डेली आने का मतलब ये नहीं है कि बस लेक्चर चला के छोड़ दिया, उसको एकदम फोकस्ड होके सुनना है ना। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे है ना, जैसे ही उनका अनम्यूट करते हैं ऑडियो, पीछे से धुआंधार आवाजें आती है अजीब अजीब सी। अरे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो यार, ऐसा कम से कम एक शांति वाली जगह पे तो बैठ के पढ़ो जहां पर तुम फोकस्ड होके पढ़ सको। तो एकदम ऐसी जगह पे बैठो जहाँ तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, है ना, शांति हो, शांति में बैठ के पढ़ो आराम से। लेक्चर को एकदम अच्छे से सुनना है ना। मैं तो मतलब तुम मतलब लेक्चर में ऐसा तो है नहीं कि तुम बराबर बराबर कॉपी करते हो, जैसा मैं लिखते जाता हूँ वैसा करते हैं बच्चे कि हाँ फटाफट 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 मैं कॉपी कर रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या है, देख रहे हैं। मैं तो मतलब देता भी हूँ ना तुम्हें लेक्चर का कॉपी बाद में, यस तो बस देखना है और सुनना है, तो फ्री हो गए हो तुम। मतलब हाथों से तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। ऑफलाइन लेक्चर में तो ऐसा होगा नहीं, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ऑफलाइन में तो तुम्हें नीचे नोट करना होगा। तो ऑनलाइन के फायदे देखो, तुम्हें नोट नहीं करना, तुम्हें बस देखना और सुनना है, बढ़िया से दिमाग चलाना है। दूसरी चीज, डेली लेक्चर आना है, बढ़िया से फोकस्ड होकर देखना है, सुनना है। क्लास खत्म होने के बाद जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है कि क्या मुझे समझ आया, क्या मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो वापस से लेक्चर का वही पॉइंट जो रिकॉर्डिंग है उसमें जाके देख लो। ठीक है, वापस समझ नहीं आता, नहीं आता तो एक दो बार और देख लो, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, हमें जो होमवर्क दिया है उसको बहुत सिंसियरिटी से हमें अटेम्प्ट करना है ना। होमवर्क अटेम्प्ट करना है, सिंसियरिटी से होमवर्क करना है। जो डाउट नहीं आते सिंसियरली डाउट पूछने हैं, चाहे डाउट सिली हो चाहे कैसा भी हो, डाउट पूछने हैं हमको, है ना। बस ये स्टेप फॉलो करना है, डेली आना है, बढ़िया से सुनना है, उसको रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, डाउट पूछने, बस इतना ही तो करना है। इतना कर लोगे काफी है। जबरदस्ती बहुत एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है कि मैं वो बुक सॉल्व कर लूं, मैं ये बुक सॉल्व कर लूं। केमिस्ट्री में तो नहीं है, मैथ्स फिजिक्स का पता नहीं, केमिस्ट्री में तो सिर्फ इतना ही करना है बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। समझे मेरी बात? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ते हैं। और ठीक है, बाय सर।